वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता की सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। शुरुआत करेंगे हम आज अध्याय 13 की। कल अंतिम श्लोक हमने किया था क्या? जी प्रभु जी, किया था प्रभु जी। ठीक। कल वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखा था। ये हो गया था 20वां श्लोक हो गया था, इसका 12वें का अंतिम श्लोक हुआ था ना? प्रभु जी हो गया था। हो गया था, यस। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्ति तुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। प्लीज पढ़िए। अर्जुन वाचः प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति त्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च
एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विद्यते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विधि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। यस सुरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस वृंदा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमि एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। अर्जुनवाच शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस। श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे केशव, मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोगता है। प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। तीन चीजों की बात करना है। उन्होंने एक विभाग रखा भोग्य और भोक्ता का, दूसरा विभाग रखा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, और तीसरा विभाग रखा ज्ञान का और ज्ञेय का। जो ज्ञेय होता है वो ज्ञान मतलब, ज्ञेय मतलब ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी का, ज्ञेय मतलब ज्ञानी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद आगे अगले श्लोक का अनुवाद लिखते हैं, कहते हैं तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्र मित्य अभिधीयते। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रम इत्य अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, और जो इस क्षेत्र को जान जाता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तद्विदः। हाँ, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो जो इस शरीर की कार्य विधि को समझता है
जानता है कि यह शरीर अनित्य पंचभूतों से मिला और भगवान के द्वारा स्वयं इस हृदय में प्रवेश करने के कारण प्राण के रूप में आत्मा और परमात्मा इस हृदय में प्रवेश करती है, जिसके कारण यह शरीर चलती है। तो ऐसे इस शरीर को क्षेत्र और इस शरीर को जानने वाले को, मतलब स्वयं उस व्यक्ति को, जो आत्मस्वरूप व्यक्ति, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र है यह शरीर। यह शरीर, जैसे मैं पूछूं सूरज कौन है, तो सूरज प्रभु ये नहीं बताएंगे कि यह शरीर सूरज है। यह किसका है? सूरज का शरीर है। एक्चुअली हमने नामकरण किया है उस आत्मा का, वो सूरज प्रभु है। तो जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है और जो शरीर है वह क्षेत्र है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में इस फर्क को समझना चाहिए। अर्जुन 3 टॉपिक्स में, 3 विभागों में 6 अलग अलग विषयों के बारे में पूछते हैं। पहला प्रकृति पुरुष, दूसरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और तीसरा ज्ञान और ज्ञेय। इस प्रकार से यह 6 विषय हो गए, जिस विषय को अर्जुन जानना चाहते हैं डायरेक्टली भगवान के सुमुख से। जब इस विषय में पूछते हैं तो अर्जुन को बहुत क्लियर उत्तर मिलता है। भगवान बताते हैं कि यह शरीर हर बद्धात्मा के लिए, किसके लिए? हर मुक्त आत्मा के लिए नहीं, बद्ध आत्मा के लिए, हर बद्ध आत्मा के लिए कर्म क्षेत्र है। कैसे? आज देख लीजिए, हर व्यक्ति इस शरीर के पालन पोषण के लिए खर्च करता है, पार्लर जाता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, नहीं, अपने शरीर को सुंदर बनाता है। व्यक्ति तो सुंदर अष्टवक्र भी थे। व्यक्ति सुंदर अपने व्यक्तित्व से लगता है। व्यक्ति की सुंदरता उसके व्यक्तित्व से जानी जाती है। तो इसलिए हर एक बद्ध आत्मा के लिए, जो देहात्म बुद्धि रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह शरीर कर्म क्षेत्र है। लेकिन क्या भक्तों के लिए कर्म क्षेत्र है? नहीं, भक्तों के लिए कर्म क्षेत्र नहीं है। भक्त इस शरीर के विषय में अननेसेसरली खूब सारा चिंता नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। हाँ, क्या छोड़ देते हैं? हमेशा वाला डायलॉग, चाहे विधि राखी राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भक्तों को अननेसेसरली शरीर पर बहुत वेटेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बद्ध जीव इस प्रकार से इस भौतिक संसार में बंधा रहता है कि वह सदैव प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। एक गीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन। व्यक्ति हम में से ह निकाल देता और केवल मैं बचाता है। मैं होऊंगा कामयाब एक दिन और मेरे नीचे सारे लोग होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं एक्सपेक्ट करता। अतः भगवान की समस्त शक्तियों पर, ये पूरा ब्रह्मांड ही, अनंत कोटि ब्रह्मांड ही, ये भौतिक संसार ही भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसे प्रकृति कहा जाता है। भौतिक संसार को क्या कहा जाता है? प्रकृति।
यह भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और जो बद्ध जीव है वह भगवान की इस शक्ति पर, इस प्रकृति पर भी अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरा शर्ट, मेरा जींस, मेरे फ्रेंड, ये जो मैं शब्द है वेरी डेंजरस। तो बद्ध जीव इस संसार में फंसा हुआ है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करता रहता है पूरे जीवन भर, एक ही काम उसका। जैसे गौर चैतन्य प्रभु चाहते हैं कि हर व्यक्ति मेरी सुने, मतलब वो हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। यह निशानी है किसकी? यह निशानी है एक बद्ध जीव की। लेकिन गौर चैतन्य प्रभु तो शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त क्यों किसी को? शुद्ध भक्त तो सदैव भक्तों की सेवा करना चाहता है। तो इसलिए हर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अलग अलग है। जो व्यक्ति जिस चीज पर अपना अधिकार, प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करता है वह उसके लिए कर्म क्षेत्र बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एरिया का लीडर होता है, कोई व्यक्ति किसी एरिया का लीडर होता है ना, और उसके अनुसार उसके अंडर में लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। तो वे उस मंदिर को मैनेज करते, उस मंदिर में आने वाले सारे लोग उनके अंडर में होते हैं। लेकिन कोई भक्त, विशेषकर शुद्ध भक्त जो है, वह अननेसेसरली किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं दिखाता। प्रभु जी का मूड ऐसा होता है, मैं तो सबसे बड़ा सेवक हूं, तो जो जितना बड़ा लीडर वह उतना बड़ा सेवक। लेकिन क्या यह मूड हमने डेवलप किया? जो व्यक्ति जिस पर अधिकार दिखाता है वह उसका कर्म क्षेत्र बन जाता है। वह उसका जिस पर भी अधिकार दिखाता है, मेरा वाला, है ना। और बद्ध जीव अधिकार इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि वह आनंद मनाना चाहता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। हर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र उसकी योग्यता के अनुसार है। सीए है तो हाथ में इंजेक्शन लेकर किसी को सुई नहीं लगाएगा, किसी की सर्जरी नहीं करेगा, वह अकाउंट्स लिखेगा। समझ में आ रहा है? तो हर व्यक्ति के पास कर्म क्षेत्र, उसका कर्म क्षेत्र अकाउंटेंसी है, डॉक्टर का कर्म क्षेत्र हॉस्पिटल है, टीचर का कर्म क्षेत्र लोगों को शिक्षा देना, जो उसके शिक्षा के दायरे में आते हैं वह उसका कर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए कर्म क्षेत्र अलग अलग है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, बद्ध जीव के लिए, मुक्त जीव के लिए नहीं, मुक्त आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, पर रहे जो इस भौतिक संसार में बंधा हुआ है, ऐसे बद्ध जीव के लिए यह शरीर वह क्षेत्र बन जाता है और वह स्वयं आत्मा स्वरूप में क्षेत्र कहलाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीर के ज्ञाता, देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है।
कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहे, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। कई बार बचपन की फोटो, मान लो हेमा माता जी की बचपन की कोई फोटो देख ले और अभी की फोटो देख ले, तो क्या कोई पहचान लेगा? हो सकता है न पहचाने, क्योंकि वह व्यक्ति बदल चुका होता है। लेकिन फिर भी वे बचपन में भी हेमा थी, स्कूल में गई तब भी हेमा थी, कॉलेज में गई तब भी हेमा थी, और आज यहाँ पर बैठे हैं तब भी हेमा ही। तो उस व्यक्ति को बचपन से लेकर शरीर तो बदल गया, पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, शरीर तो बदल गया, किंतु नाम आज भी वही है। तो इस शरीर का नाम तो सूरज नहीं हो सकता, इस शरीर का नाम तो उमाकांत माता जी नहीं हो सकता, इस शरीर का नाम तो रवि प्रभु नहीं हो सकता। नाम तो उसका है जो अपरिवर्तनीय है, जो इस शरीर के भीतर है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। अब यह आत्मा दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त आत्मा और एक बद्ध आत्मा। मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा जो है, उसके लिए यह शरीर क्षेत्र नहीं है, उसके लिए कृष्ण भावनामृत ही क्षेत्र है। जैसे यदि आप मुक्त आत्मा का जीवन देखें तो वह इस शरीर के लिए कार्य नहीं करता, वह केवल कृष्ण और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत ही, कृष्ण ही उसके लिए क्या है? क्षेत्र है। शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कोई पढ़ेगा क्या? यस, उमाकांत माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर पढ़ोगे सब शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं माता जी, प्रारंभ में चैप्टर, बताया गया कि हाँ। देहिनो अस्मिन् जीव के भी, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक किस प्रारंभ में। हरे कृष्ण। माता जी प्रारंभ से। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर से तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। मिल गया माता जी? और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है, स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। नहीं, कुत्ता और बिल्ली तो कोई नहीं सोचता है ना, कुत्ता मैं अपने आप पढ़ूं को सोचता है। प्रभु यस, जी, मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी। एक ज्ञाता श्रील प्रभुपाद जी की है, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। एक ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह के वस्तुओं में प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। हरि बोल। भगवत जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, व्यक्ति शारीरिक बोध के कारण, दैहिक विधा के कारण वह अपने आप को विभिन्न योनियों में देखता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। लेकिन आप देखिए, व्यक्ति कपड़े की तरह शरीर भी बदल लेता है। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति की उपाधि,
व्यक्ति की जीवात्मा की उपाधि समय के साथ बदलती रहती है। हाँ, समय के साथ बदलती रहती है। अच्छा, बचपन से लेकर आज तक भी बदली। कई बार बच्चों की हाइट जो है बचपन में नहीं बढ़ती तो उनको नटवा कहते हैं, बौना कहते हैं, लेकिन अचानक बढ़ जाती है तो बताया जाता है कि हम इन्हें पहले बौना कहते थे, लेकिन उपाधि बदल गई, अब वो बौना नहीं रहा, वो बड़ा हो गया। हाँ, राइट। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हर वस्तु एक दूसरे से भिन्न है, साथ ही साथ आत्मा भी शरीर से भिन्न है। यदि आप इस पर बड़े गंभीरता से विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि एक ही व्यक्ति कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सर्प, कभी शेर, कभी मनुष्य, कभी हिरण, कभी पुरुष तो कभी स्त्री। तो यदि उपाधियां अलग अलग हो रही हैं, यदि इस तरह की उपाधि है जहां पर व्यक्ति अलग अलग उपाधि धारण करता है, तो फिर हमें यह समझना होगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। नहीं तो आत्मा बार बार अलग अलग शरीर क्यों धारण करता? हर बार स्त्री स्त्री ही होती, पुरुष पुरुष ही होता, मनुष्य मनुष्य ही होता, वह अलग अलग योनियों में क्यों घूमता? इसका मतलब यह है कि एक चीज तो फिक्स है और दूसरा क्या हो रहा है, उसके सराउंडिंग घूम रहा है। फिक्स क्या है? फिक्स है आत्मा, जो अपरिवर्तनीय है, जो सनातन है, जो दिव्य है, जो सच्चिदानंद है। और यह आत्मा रोज अपने बाहरी परिवेश को बदलते रहता है। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई अपने आप को आईना में देखे और वो बहुत सुंदर दिख रहा हो तो भूल जाइएगा कि वह सुंदर है, क्योंकि आईने में जो इमेज है वह भी कुछ माइक्रोसेकंड बाद का दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? मिरर भी झूठा होता है। हाँ? हम लोग एनसीसी के कैंप में ग्वालियर गए हुए थे, तो वहां पर हर मिरर के ऊपर लिखा होता है, एम आई लुकिंग हैंडसम? तो जब हम उसको पढ़कर आया, वो क्यों लिखा होता है कि वहां पर हर दिन व्यक्ति को सेव करके जाना होता है, बहुत चुस्त दुरुस्त होकर जाना होता है। तो आर्मी कैंप था। मैं जब एक बार हमारे इस सुंदर गोपाल प्रभु जी क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा हो और आईने में सुंदर दिख रहा हो तो उसे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईने भी झूठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आईने भी क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। तो इसलिए पर हम भरोसा तो किसी पर भी नहीं कर सकते, आईने पर भी नहीं। यस, उमाकांत माता जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में। मैं पढ़ूं प्रभु जी, अगर वो नहीं पढ़ रहे तो? पढ़िए माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता अर्थात जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा
भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था को की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण ये कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर इसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन यह किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब जो हमने यह अध्याय शुरू किया है यह ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग में जीव और भगवान के बीच में भगवान की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। यह बताया गया कि जीव का कल्याण कब होता है, वह किस प्रकार से किन विधाओं से भगवान के शरणागत होता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग कारणों से भगवान के समीप जाता है। कोई दुखी होकर जाता है, कोई किसी अर्थ की कामना से जाता है, कोई जिज्ञासावश जाता है और कोई ज्ञानी अपने ज्ञान को भुनाने जाता है। आगे के हम अध्यायों में यह देखेंगे कि व्यक्ति अपने कर्मानुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप या अपने भक्ति अनुरूप किस प्रकार से भगवान के नजदीक जाकर वह आत्म कल्याण करता है। कुछ लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं, कुछ लोग ज्ञान हो जाता है तो भगवान का ध्यान करते हैं, और कुछ लोग आप जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति योग के नियमों का, विधि विधानों का पालन करते हैं। कभी भी भौतिक शरीर को इस आत्मा से मर्ज कर नहीं देखना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। एक समय ऐसा भी आता है कि आत्मा पूरी तरह से देहात्म बुद्धि में बंध जाता है और इसी देहात्म बुद्धि के कारण जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ जाता है और फिर फंसा रह जाता है। तो समझ में आया क्षेत्र क्या है। क्षेत्र है यह शरीर। किसके लिए? बद्ध आत्मा के लिए, मुक्त आत्मा के लिए यह क्षेत्र, यह शरीर, क्योंकि वह शारीरिक विधाओं पर ध्यान नहीं देता। आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी भी आचार्य का, वह शरीर के बारे में नहीं सोचता। तो इसलिए मुक्त आत्माओं के लिए यह बात नहीं की जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि से बंधा हुआ है उसके लिए क्षेत्र है यह शरीर। वह सारा कार्य इस शरीर से जोड़कर करता है, क्योंकि उसकी पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार, दोस्त सब इस शरीर से जुड़े होते हैं। नहीं तो शर्मा जी तो कब के चले गए। बोले ना, कोई शरीर छोड़ता तो क्या बोले, शर्मा जी चले गए। फिर शरीर का बेचारे का ले जा करके एक तरफ से आग लगा देते हैं। अच्छा, भगवान बड़े विशेष हैं भक्तों के प्रति या जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति बड़े दयालु हैं। कैसे दयालु हैं कि भगवान सबसे पहले उसकी जिस चीज में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है वही छीनते हैं।
व्यक्ति सदैव युवा रहना चाहता है, भगवान उसको हर क्षण बूढ़ा करते हैं। व्यक्ति को उसका बाल बहुत प्रिय है, तो भगवान समय के साथ उसके बाल झड़ा देते हैं, बाल पका देते हैं। फिर भी यदि बालों में आसक्ति रह गई तो मरने के बाद भी जब आग लगती है तो सबसे पहले क्या जलता है? शरीर का बाल। कलयुग में फैशन और प्रेम का सबसे अच्छा साधन बाल। हाँ, वेराइटीज ऑफ बाल आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास एक अपने तरह का फैशन है ना? लोगों के पास अपनी तरह का फैशन है। श्रील प्रभुपाद अगले श्लोक में आते हुए अनुवाद करते हुए लिखेंगे, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतं मम मतम मम। फिर से सुनो ध्यान से। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रं क्षेत्रज्ञोर्ज्ञान यज्ञानं मतम मत मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यज्ञानं मतम मम। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? यस, वृंदा प्रिया माता जी प्लीज। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। अच्छा, यस, वृंदा प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। यस, दिव्य लोचन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऑफ हिज चरणारविंद योदाम स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी। जानते हैं ना, अर्जुन को भारत भरतवंशी यह कहा जाता है। यह महाराज भरत के वंशज है। यह जो वंश है, यह वंश कौन सा है? यह सूर्य वंश है। एक साथ सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों एक साथ है। ये जो पांडव फैमिली है सूर्यवंश है, और भगवान इस बार चंद्रवंश में आए हैं। सूर्यवंश में कौन आए थे? श्री राम। राम यस, जी। रामचंद्र जी। यस यस, थैंक यू। भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो परम क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान है।
समझ में आया? जिनके लिए पूरा संसार, आध्यात्मिक और भौतिक संसार ही उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, इसलिए परम क्षेत्रज्ञ कौन है? स्वयं कृष्ण है। ज्ञाता अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, कि मैं समस्त शरीरों को जानता हूं। समस्त शरीरों को मतलब एक कीड़े को भी, एक मकोड़े को भी, एक चींटी को भी, एक पक्षी को भी और एक पशु को भी। यदि कोई व्यक्ति इस शरीर को जान लेता है और इस शरीर के ज्ञाता अर्थात कृष्ण को जान लेता है तो इसे परम ज्ञान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ये मेरा मत है। हाँ, शरीर को जानने का दूसरा अभिप्राय है कि वह यह जानता है कि यह शरीर और आत्मा अलग अलग चीजें हैं। यह है शरीर के जानने का अभिप्राय। तो पहला यह जानना कि मैं कौन हूं, यह जानना कि कृष्ण कौन है। तो यह जानने वाला व्यक्ति यदि इन दोनों बातों पर वो जान लेते, इन दोनों बातों को जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। यह तात्पर्य पढ़ी तो दिव्यलोचन तो पहला हरे कृष्ण पैराग्राफ। प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। समझ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं इस तरह से किसी एक चीज का ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं जो मैं समस्त व्यष्टि आत्माओं को जानता हूं। तो इसलिए जब भी आप शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा, परमात्मा, इसकी व्याख्या करेंगे तो इसमें तीन चीजें आती हैं। पहले आते हैं स्वयं भगवान, दूसरे आते हैं जीव, और तीसरा आता है उनका शरीर या पदार्थ या पंच महाभूत। तीन चीजों की व्याख्या, आत्मा की, परमात्मा की और शरीर की। श्री भगवान, जीव तथा पदार्थ ऐसा लिखा हुआ है, उसको हम ऐसा समझे कि आत्मा, परमात्मा और वह शरीर जिसे पदार्थ कहा गया है। हर कर्म क्षेत्र में दो लोग तो मिलेंगे ही। इस शरीर रूपी कर्म क्षेत्र में दो लोग तो मिलेंगे ही। कौन? आत्मा और परमात्मा। श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जिस प्रकार से भगवान ऋषिकेश है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? ऋषिकेश का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। सारे इंद्रियों के स्वामी। समस्त इंद्रियों के स्वामी, अर्थात हम सबके इंद्रियों के स्वामी भी कौन है? भगवान है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में बता सकता हूं, उस कर्म क्षेत्र के बारे में बता सकता हूं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं हर शरीर का, प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। हो सकता है आप अपने बॉडी के, अपने शरीर के सिम्टम्स को समझ जाएं, लेकिन दूसरे के शरीर में कितना दर्द है, क्या परेशानी है, यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन परमात्मा चींटी सहित समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है और हर शरीर को जानने वाले हैं। आप अपनी संपत्ति
के बारे में विवेचना कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि दूसरे पास कितना संपत्ति है, कि उमाकांत माता जी के पास कितनी संपत्ति है, यह बात उर्मिला माता जी नहीं बता सकती। हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी, अपनी संपत्ति होती है ना। भगवान अपने आप को परम ज्ञाता बताते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हो सकता है कि भले ही कोई व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन वो समस्त शरीरों का स्वामी नहीं हो सकता, किंतु कृष्ण समस्त शरीरों के अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक है। गौण नियामक मतलब कुछ फिक्स चीजों के लिए गौण है वो। भगवान का कथन है कि मैं ज्ञाता भी हूं। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को जानता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मक ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही साथ परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाले हैं। भगवान इस शरीर को भी जानते हैं और शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा को भी जानते हैं, इसलिए वे परम क्षेत्रज्ञ हुए। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिभूत की जाती है। ऐसा श्री कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना चाहिए। वैसे तो इस शरीर में एक ही है, दोनों ही सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी एक अणु है और दूसरा विभु है, तो दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति को अलग, पुरुष मतलब प्रकृति का भोक्ता उसे अलग, और जो ईश्वर है वह ज्ञाता जो प्रकृति और व्यष्टि आत्मा दोनों के नियामक है, तीनों की स्थिति को समझनी होगी। तो प्रकृति को भी अलग समझना होगा, पुरुष को अलग समझना होगा और उस ईश्वर को भी अलग। तो इन तीनों में जो अंतर कर पाता है वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्ममेतम। ब्रह्म के तीन प्रकार हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्मा, जीव भी ब्रह्म है, और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। इस प्रकार से परम नियामक केवल और केवल श्री कृष्ण हुए। इस बात की सिद्धि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। यस रासमय माता जी आगे पढ़िए, अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस अध्याय में बताया गया है कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत है, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न भिन्न है। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति तथा प्रभुता के समर्थ रखता है, अतएव शरीर के विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंत्रक के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर 4 शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह शिला बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप में
स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। अ, दो तरह के ज्ञाता हैं, अपने शरीर के ज्ञाता आप भी, और कृष्ण परम ज्ञाता है। लेकिन अंतर है कि एक च्युत है और एक अच्युत है। हमारी स्थिति कभी भी गिर सकती है, लेकिन भगवान अच्युत कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को, जो व्यक्ति च्युत और अच्युत को अलग अलग नहीं मानता, जो व्यक्ति दोनों को समान मान लेता है, वह भगवान की बातों को काटना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति बोले मैं नारायण हो जाऊंगा, मैं भगवान हो जाऊंगा, तो नारायण और भगवान जो तो फिर अपना मत देना और अपने आप को अवतार घोषित करने लग जाता है। उसे लगता है कि मैं कर्म क्षेत्र को पूरी तरह से समझता हूं। बिल्कुल ये ऐसा ही है। एग्जाम्पल दे रहे हैं शिला प्रभुपाद की, कोई रस्सी को सर्प मान ले। एक बार एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, और खेत में जब व्यक्ति काम करते हैं गांव में, पता नहीं आपको कितना अनुभव है इसका, तो कई बार व्यक्ति खेत के किनारे ही मेड़ पर सो जाते हैं। जब वो मेड़ पर सोया तो खेत है वो, तो एक सर्प आया और सर्प ने उन्हें उसे डस लिया। उसे पता नहीं चला, और एक थर्ड, मतलब इस सर्प और व्यक्ति के अलावा थर्ड पार्टी ने देखा कि उसे सर्प ने काट लिया है। उसने अपने पैर में झटका मारा, फिर से सो गया। जिस व्यक्ति ने देखा था उसने यह बात नहीं बताई, वो देखना चाह रहा था क्या होता है। हो सकता है द्वेषवश न बताया, जो भी कारण रहा। अब समय बीतता गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हाँ, उसके पैर में उस सर्प के दंत के निशान थे, लेकिन यह निशान उसे पता नहीं था कि यह निशान किसका है। कुछ सालों बाद उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, तुमने क्या किया कि तुम्हें सर्प के डसने से भी असर नहीं हुआ। उसे जैसे पता चला कि उसे सर्प ने डसा है, उसने सारी थ्योरी कह सुनाई। तब उस समय उस व्यक्ति को इतना डर लगा कि उस सर्प का विष उस दिन काम किया, और वह कुछ ही घंटों में मर गया। तो कई बार हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होती है कि यदि कोई चीज ऐसा इंजेक्ट हो भी जाए बॉडी में तो असर नहीं करती। लेकिन व्यक्ति जब डरता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। डर जो है, हाँ, भरोसा जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और डर जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। मैं हमेशा बताता हूं कि एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर पर पूरा भरोसा हो, जब वो बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी आधी बीमारी केवल डॉक्टर के यहाँ बैठने से खत्म हो जाती है, बाकी आधा काम डॉक्टर की दवाइयां करती। उसी तरह से अगर प्रतिरोधक क्षमता डॉक्टर के यहाँ जाने से बढ़ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो आपको डराए, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपको आपके डर लगने से कम भी हो जाती है। ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो WBC है, डर से WBC खत्म होता है। हम्म।
तो इसलिए एक ज्ञाता जब अपने आप को भगवान के समकक्ष रखकर दोनों को मर्ज कर देता है तो भगवान की बातों को काटने लगता है। फिर एक समय ऐसा सर्प आता है जो उसको डस कर चला जाता है, काल सर्प, मृत्यु रूपी काल सर्प। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर जो च शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द इस बात का द्योतक है कि मैं समस्त शरीरों का भी ज्ञाता हूं। तुम एक शरीर के ज्ञाता हो और भगवान कह रहे मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं। हमारे आचार्य हुए जिनका नाम है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, श्रीपाद बलदेव भूषण ये हमारे मध्य संप्रदाय के मशहूर आचार्य हैं। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के पास रेमुणा नाम की जो जगह है जहां पर खीरचोर गोपीनाथ है, चिल्का झील के निकट एक बस्ती है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर गोविंद भाष्य लिखा है, बहुत फेमस है हमारे संप्रदाय में। तो बलदेव विद्याभूषण का यह मत है, उन्होंने उसी किताब में उसी भाष्य में लिखा है कि आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते। इसलिए परमात्मा को समस्त शरीरों का भी ज्ञाता मानना चाहिए। परमात्मा कर्म क्षेत्र और विशिष्ट भोक्ता दोनों के नियामक है। हर शरीर का जो व्यष्टि आत्मा है वह उस शरीर का विशिष्ट भोक्ता है। आपके शरीर का भोग आप ही करते हैं, नहीं? तो इसलिए अपने आप को उस शरीर का भोक्ता, तो विशिष्ट भोक्ता हो गया, लेकिन उस भोक्ता के भी नियामक कौन है? इस आत्मा के नियामक कौन है? परमात्मा स्वयं कृष्ण। ऐसा बलदेव विद्याभूषण का मत है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है प्रभु जी। जी। मैं ना कभी कभी ऐसा रियलाइज करता हूँ कि कृष्णा हमको कितना प्यार करते, कृष्णा लव्स मी सो मच, तो जी। हाउ कैन आई लव हिम बैक? मैं उनको वैसे ही वापस कैसे उतना प्यार कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना? और इतना प्रेम करते हैं कि मैं कृष्ण की बराबरी तो नहीं कर सकता, प्रयास अवश्य कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण के हाथ दोनों तरफ से खुले हैं। अगर आप कृष्ण को सही में प्रेम करना चाहते हैं तो एक भक्त से प्रेम कर कर देखिए। जिस दिन आप भक्त एक दे और आप उसको 10 दे, ऐसा नहीं कि भक्त एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 10 थप्पड़ मार दें। एक दे मतलब 10 दे का मतलब है कि आप भक्तों के प्रति आपके भाव ऐसे हो कि अगर वो आपके लिए एक फेवर करे तो आप उसके लिए 10 फेवर करें, तो उस दिन आप कृष्ण को बहुत प्रेम कर पाएंगे। शुरुआत भक्तों से कीजिए, भगवान तो समझ में ही नहीं आते। इवन दो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को भक्तों के स्वरूप में, गुरु के रूप में, परम वैष्णवों के रूप में देखा जा सकता है। उनको उनकी सेवा कीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। ओके जी प्रभु जी। हरि बोल। यस, और कोमल लता माता जी प्रश्न है? जी प्रभु जी,
प्रभु जी आप आपने प्रभु जी का क्वेश्चन का बताया कि अपन भगवान से तो प्रेम करते ही हैं, भगवान हमसे करते हैं, तो मैं तो ये कहती ये नाथ आप मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। पर देने वाली बात है तो हम कितना भी अच्छे से कर लो, लेकिन सामने वाले इंसान को लगता ही नहीं कि ये कितने अच्छे से कर रही है, कुछ कर रहा, तो क्या होगा फायदा प्रभु जी? सामने वाले व्यक्ति को लगने या नहीं लगने से हमको कोई मतलब नहीं, कृष्ण को लगना चाहिए। हम सामने वाले के दम, लेकिन हमारा बहुत पॉजिटिव प्रयास जो होगा वह अवश्य ही सामने वाले को एक दिन फील कराएगा। और वैसे भी हम सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, है ना। तो अच्छा प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, काफी सालों से कंफ्यूज में हूँ कि प्लीज। राम जब राम हुए त्रेता युग में, जी तो उन्होंने बोला था ना कि मैं द्वापर में आके जिन जिनको कि मैं आऊंगा और करूंगा, तो राम ही कृष्ण है। पर इसमें बताते कि संकर्षण जो बलराम है वो राम है, तो कैसे होगा प्रभु जी? फिर से माता जी, मुझे नहीं समझ में आया। जैसे राम जी जब त्रेता में आए, जो राम कथा वगैरह अपन रामायण पढ़े है, उसमें राम जी ने हर चीज में जैसे कोई ने भी बोला कि हम ऐसा तो कहते नहीं, मैंने जिस प्रतिज्ञा ली एक ही पत्नी रखने की, हम्म मैं द्वापर में आके ही करूंगा हम्म लीला वगैरह जो। पर हम्म अभी जैसे बताते हैं कि संकर्षण यानी बलराम राम है, तो वो कैसे हो गए? राम तो कृष्ण है ना प्रभु जी, या कृष्ण राम है? राम कृष्ण ही है, संकर्षण का नाम एक राम है, अच्छा, संकर्षण का एक नाम राम है। राम और कृष्ण एक ही है ना? जी कृष्ण ही राम ही कृष्ण है। संकर्षण राम, उनको बलराम कहा गया है, तो बलराम का एक नाम उनकी सुंदरता आनंद को प्रदान करने के कारण उनको भी राम कहा जाता है। जी ठीक है, यस। कृष्ण वाले राम ही राम है ना। संकर्षण राम अलग है। संकर्षण राम उस समय जो लक्ष्मण थे, इस समय वो बलराम है। उस समय जो राम थे वो इस समय कृष्ण है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। और और कोई? प्रभु जी जी एक बात और करना, एक कि माता जी का कल स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सर्दी खांसी काफी है। हम लोग ने माता जी से बोला कि 2-3 दिन प्रभु जी से कह दीजिए वो क्लास ले लेंगे, आप आराम कर लीजिए। जी माता जी, मैं ले लूंगा माता जी, थैंक यू। आपने कहा है ना, मैं ले लूंगा। जी प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। आप लोग इतना चिंता करते हैं, प्रभु जी की चिंता किसी को नहीं है। नहीं प्रभु जी आपकी भी चिंता है। और मेरी भी चिंता है। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय पूर्ण भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंद। आनंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे कोटि कृष्णा कोटि दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आसिता माता जी कहाँ थी? आसिता माता जी ने श्लोक नहीं पढ़े? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी कल कल पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे प्रभु जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय जय। नेहा माता जी आप ठीक है? आपका वो ठीक हुआ? चली गई वो, उनका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया था। ठीक है, हरे कृष्ण।